Hello everyone, how are you all? In today's session, we are going to discuss about the poem that is a roadside stand. That is a roadside stand. हाँ, तो little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped. A roadside stand that too pathetically pled. It would not be fair to save for a dole of bread, but for some of the money, the cash whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint. पहली लाइन का क्या मतलब है? लिटिल ओल्ड हाउस, एक छोटा सा पुराना सा घर, वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड। उसने अपने लिटिल ओल्ड हाउस के बाहर उन्होंने अपना एक छोटा सा नया सा शेड लगाया था। शेड के अंदर, जैसे आपने देखा होगा ना, आप कहीं जाते हैं तो वहाँ पे शेड लगे होते हैं ना, उसके अंदर वो कुछ भी डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीज़ें वो सेल कर रहे होते हैं। अब देखो, इस लाइन के अंदर आपको दो लिटिल लिटिल दिख रहे हैं, तो जब एक ही वर्ड दो दो बारी दिख रहे तो क्या होता है? रेपिटेशन। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंटिक डिवाइस है? रेपिटेशन। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर ट्रैफिक स्पेड। इन फ्रंट का क्या मतलब है कि ओल्ड हाउस के बिल्कुल फ्रंट में उन्होंने एक नया सा शेड लगाया था। अब वो घर कहाँ पे था और शेड कहाँ पे था? क्योंकि घर और शेड तो एक ही जगह पे था ना, बट कहाँ पे था? एट द एज ऑफ द रोड, जहाँ पे रोड खत्म हो रही थी, एंड ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, मतलब बहुत ज्यादा लोग गाड़ियों में वहां से निकलते थे। ठीक है। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, मतलब एक ऐसा स्टैंड था जिसे देखकर ही तरस आ जाए, मतलब ऐसा लग रहा था, उसकी हालात इतने खराब थे रोड साइड स्टैंड की। ऐसा लग रहा था जैसे रोड साइड स्टैंड ना उनकी रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई प्लीज मुझसे कुछ खरीद लो, बट ऐसा सच में थोड़ी होगा। ये तो एक पर्सोनिफिकेशन है ना, बिकॉज रोड साइड स्टैंड इज अ नॉन लिविंग थिंग ना। अच्छा, अब अगली लाइन का क्या मतलब है? इट वुड नॉट बी फेयर टू सेव फॉर अ डॉल ऑफ ब्रेड, मतलब ये चीज बोलना गलत हो जाएगा कि अगर हम बोलेंगे कि रोड साइड स्टैंड जो है मतलब मुझे रोटी दे दो, मुझे कोई कपड़ा दे दो, पुराने कपड़े दो। भीख नहीं मांग रहा आपसे, वो आपसे वो चाह रहा है कि आप मेरे से कुछ खरीदो, मुझे पैसे दो, मुझे पैसे चाहिए, फोकट के नहीं, बिना मतलब के नहीं, बेफजूल के पैसे नहीं चाहिए मेरे को, मुझे चाहिए कमाए हुए, मतलब मेहनत के पैसे। बट फॉर सम ऑफ द मनी, उसको पैसा चाहिए, कैश चाहिए, वो पैसा चाहिए जिसकी वजह से सिटीज के जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स ऑफ सिटीज मतलब जो सिटीज के लोग हैं, वो डूबते नहीं है, वो सिंक नहीं होते हैं, विदर नहीं करते हैं, मतलब झड़ते नहीं है, मतलब उनकी लाइफ बढ़िया चलती रहती है। ठीक है। अब यहां देखो, बट फॉर सम ऑफ म ओ आ रहा है ना हर जगह पे, फॉर में भी, सम में भी, मनी में भी, है ना, हुज, फ्लो, सपोर्ट। तो ये क्या एजोनेंस है। अगली लाइन में ना आई बहुत बारी रिपीट हो रहा है, सिटीज, सिंकिंग, विंदरिंग, फेन। ये फिर क्या दोनों लाइन में क्या है बच्चा? एजोनेंस। क्या है? एजोनेंस। ठीक है जी, हाँ जी। The polished traffic passed with a mind ahead. मतलब पॉलिश ट्रैफिक का क्या मतलब है? पॉलिश ट्रैफिक यहाँ पे एक तो ये है ट्रांसफर्ड एपिथेट, अगर कोई पूछ लेता है तो ट्रांसफर्ड एपिथेट है ये। ठीक है। पॉलिश ट्रैफिक क्या मतलब है? पॉलिश ट्रैफिक मीन्स है कि चमचमाती हुई गाड़ियां वहां से निकल रही है। पॉलिश ट्रैफिक पास्ड विद अ माइंड अहेड, मतलब ट्रैफिक तो जाया जा रहा है, ट्रैफिक मतलब गाड़ियां तो जाया जा रही हैं, चमकती चमकती गाड़ियां वहां से निकली जा रही हैं। उनका माइंड अहेड का क्या मतलब है? मतलब उनका ध्यान तो आगे है, जहाँ अपनी डेस्टिनेशन पे है। इधर उधर तो वो देखते ही नहीं है कि हमारा रोड साइड स्टैंड भी लगा हुआ है, यहाँ भी देख लो भाई साहब ना, इनको आगे से मतलब है। और ए फेवर अ साइड अ मूवमेंट, अगर कभी गलती से रुक भी जाते हैं, देन आउट ऑफ सोर्ट्स मतलब इरिटेट हो जाते हैं। क्यों इरिटेट हो जाते हैं? एट हैविंग द लैंडस्केप मैड विद द आउट आर्टलेस पॉइंट, कि हमारे देखो हाईवेज के आसपास ना कभी अच्छी सी सीनरी होती है, तो खेत होते हैं बहुत सारे, या रिवर होती है, या माउंटेन्स होते हैं, तो जब वो अपना ये
आर्टलेस पेंट मतलब कि मतलब बेकार सा रोड साइड स्टैंड लगा लिया, उससे उस पर अच्छे से पेंट भी नहीं हुआ होता। अगर आप वैसे वहाँ पे लैंडस्केप कहते हैं, लैंडस्केप मेड मीन्स खराब कर देना, मतलब आपके इस रोड साइड एक आर्टलेस पेंट की वजह से जो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है, उसकी वजह से लैंडस्केप खराब हो रहा है, ऐसा लोग उनको बोल बोल देते हैं। अगर वो कभी रुकते भी हैं तो इरिटेट हो जाते हैं, फिर वो इरिटेट हो जाते हैं इस चीज़ पर कि नॉर्थ के साइन गलत लगे हुए हैं, साउथ के साइन लगे होते हैं, जबकि उसमें तो उनकी कोई गलती होती भी नहीं है। नॉर्थ के साइन साउथ के साइन बहुत थोड़ी लगा के आए हैं, ठीक है, बट उनका ध्यान इस पे जाता ही नहीं है। किस चीज़ पे? ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वाड्स, इस इन जो चीज़ें ऑफर कर रहे हैं उन पर तो उनका ध्यान जाता ही नहीं है। तो पॉट बता रहा है कि भाई ये सब चीज़ें वो ऑफर करते हैं। ऑफर्ड फॉर वाइल्ड बेरीज इज अ फ्रूट, वुडन क्वाड्स मीन्स वुडन की बास्केट्स, वुड की बास्केट देखी है आपने? बस हाँ, उसी में ही वो ऑफर कर रहे होते हैं। क्रूक नेक, क्रूक मतलब टेढ़ी मेढ़ी नेक, है ना, किसकी? गोल्डन स्क्वैश, ये भी एक फ्रूट का नेम ही होता है, और उसके ऊपर धब्बे होते हैं सिल्वर सिल्वर कलर के, तो वो भी ऑफर करते हैं। और फिर पॉइंट को आ जाता है गुस्सा, और ये किसकी तरफ से बोल रहा है? रोड साइड स्टैंड की तरफ से बोल रहा है, मतलब रोड साइड स्टैंड पे जो लोग खड़े हैं उनकी तरफ से बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अगर आपके पास में पैसा है, यू हैव द मनी, बट इफ यू वांट टू बी मीन, तुम्हारे पास पैसा है बट अगर तुम फिर भी मतलब ही होना चाहते हो, है ना, तो फिर अपने पैसे रख के आगे निकलो ना, यहाँ क्यों रुके हो? वाई कीप योर मनी एंड गो अलॉन्ग, फिर तुम अपने पैसे लेके आगे चलो, यहाँ क्यों रुके हो? है ना, हमारा दिमाग खराब करने को, बस वही चीज़ है। आई होप आपको सेकेंड पैराग्राफ भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पे ऑफ साइंस विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, टर्न दो बार ये आया, रेपिटेशन। पॉलिश ट्रैफिक क्या है? ट्रांसफर्ड एपिथेट है, ठीक है। एंड देखो अब यहाँ पे देखो, ऑफ और क्रूक नेक गोल्डन स्क्वैश विद सिल्वर वॉट्स, ये सारी क्या है? इसमें क्रूक बारी आ रहा है, फिर गोल्डन, फिर इस तरह से रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं अभी, द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट। कहता मेरी कंप्लेंट क्या है? मेरी कंप्लेंट ये नहीं है कि इन्होंने सीनरी खराब कर, मतलब आपने इनको ऐसा बोला कि आपने सीनरी खराब कर दी। मेरी कंप्लेंट ये है कि आपने उनका विश्वास तोड़ा है। so much as the trusting sorrow of what is unsaid। कहता मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता कि लैंडस्केप खराब हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, बट मुझे किससे फर्क पड़ता है? उनके दुख से, उनके ट्रस्टिंग सोरो से, मतलब जो उन्होंने विश्वास किया था, आपने उनका विश्वास तोड़ दिया। व्हाट इज अनसेड मतलब ऐसा नहीं था उन्होंने बोला था आपको आके कि भाई हम ना शेड लगाएंगे, तुम हमारे शेड से आके कुछ खरीद लेना, बात नहीं हुई है, बट फिर भी एक उनमें होप थी कि हम वहाँ स्टैंड लगाएंगे, वहाँ से लोग निकलेंगे, हमारे से कुछ खरीदेंगे। तो उन्होंने खुद से ही मतलब ना एक बनाया हुआ था, ऐसा बोला नहीं था, बट उनको दिमाग में था विश्वास सा। तो अब उसकी वजह से क्या है? उस ट्रस्ट के टूट जाने की वजह से उनको दुख होता है, ठीक है। तो कहता है हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेन। मेरी कंप्लेन ये नहीं है कि उन्होंने सीनरी को हर्ट करा है, मेरी कंप्लेन ये है कि उनका सॉरो, उनका दुख, क्यों है दुख? क्योंकि उनके साथ विश्वास तोड़ा गया। ऐसा नहीं था वो विश्वास ऐसे बोला गया था भाई हम ये करेंगे, तुम ये तुम्हारे से खरीद लेना, और व्हाट इज अनसेड मतलब बोला नहीं था, बट फिर भी उनके दिमाग में तो है ना। फिर ऐसा सोचते हैं, हेयर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक अ रोड साइड स्टैंड। यहाँ पे हम इतनी दूर आके अपना रोड साइड स्टैंड लगा रहे हैं, सिटी से दूर, क्योंकि हाईवे पे है इसलिए, क्योंकि वहाँ से बहुत से लोग निकलते हैं। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, हम भी वो सिटी के पैसे अपने हाथों में फील करना चाह रहे हैं। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक अ बिंग एक्सपेंड, मतलब हम भी तो देखें, क्या पता हमारा भी थोड़ा सा लाइफ स्टाइल अच्छा हो जाए, हमारी भी लाइफ थोड़ी अच्छी हो जाए, एक्सपैंड हो जाए, ठीक है। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स, हमें भी मूवी जैसी लाइफ मिल सके, जैसे मूवी में बड़ी लग्जरियस सी लाइफ दिखाते हैं। प्रॉमिस दैट द पार्टी इन पावर, मतलब जैसे हमें जो पार्टी है पावर में, गवर्नमेंट है, उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको मूविंग पिक्चर्स जैसी लाइफ देंगे, बट इट हैज़ बीन केप्ट अवे फ्रॉम अस, इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, मतलब हमारे से वो दूर रखी जा रही है लाइफ, हमें वो लाइफ नहीं दी गई है, हमसे झूठा प्रॉमिस किया गया था। अच्छा ठीक है, दोबारा पढ़ लेते हैं। हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेन। अब यहाँ देखो बच्चा, ओ बहुत बारी आ रहा है, वुडंट, कंप्लेंट, है ना, टू, एंड ये क्या है? एनाफोरा, एनाफोरा, सॉरी एसोनेंस, व्हाई आई हैव टोल्ड यू एनाफोरा, एसोनेंस।
ठीक है। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो वॉट इज अनसेड, मतलब उनके विश्वास टूटने की वजह से उनको बहुत दुख हो रहा है, बट ऐसा नहीं था कि उन्होंने ऐसे बोला था उनको जैसे कि हम रोड साइड स्टैंड खोलेंगे तुम्हारे से आगे कुछ खरीद लेना, दैट वॉज अनसेड, दैट वॉज अनसेड। Here far from the city we make a roadside stand, तो रोड साइड स्टैंड की तरफ से पोइट बोलते हैं, पोइट है कौन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। फार फ्रॉम द सिटी वी मेक अ रोड साइड स्टैंड एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, मतलब हम भी चाहते हैं हमारे हाथ में कोई शहर का पैसा है, टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक अ बीइंग एक्सपैंड, हम भी तो देखिए क्या पता हमारा भी थोड़ा सा लाइफ एक्सपैंड हो जाए, बढ़िया हो जाए। And give us the life of moving pictures promise which has been and that the party in power is said to be keeping from us। तो एजुनेंस है यहाँ पर, अब सिटी सिटी दो बार आ रहा है, रेपिटेशन है। प्रोबेबली आपको जब भी ऐसे लिटरेरी डिवाइसेस पूछे जाएंगे तो आपको वहाँ पे पैराग्राफ ऊपर दिया होगा, तो आपको इतना स्ट्रेस नहीं लेना उस चीज़ का। गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, या आई रिपीट हो रहा है, लाइफ मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, सो ये क्या है, एजोनेंस से, एजोनेंस से, ठीक है, ओके। अब हम फोर्थ पैराग्राफ पे चलते हैं, आज हम फोर्थ तक ही आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। फिफ्थ और सिक्स के लिए अलग वीडियो अलॉन्ग विद PYQs, ठीक है। इट इज इन द न्यूज, कहता है न्यूज में आता है that all these pitiful kin, all these बेचारे, pitiful means बेचारे जिनके ऊपर तरस आ जाता है, किन मतलब फैमिली मेंबर्स, all these पिटीफुल किन्स आर टू बी बॉट आउट, न्यूज में आ रहा है कि इन सारे जो ये ना ऐसे लोग जिन पे तरस आ जाते हैं, गरीब लोग जो हैं, गरीब फैमिलीज जो हैं, इनको यहाँ से ना जहाँ पे ऑलरेडी रहते हैं ना वहाँ से इनको लेकर जाएंगे, एंड कहाँ पर लेकर जाएंगे, विलेजेस में लेकर जाएंगे, यहाँ से जैसे झोंपड़ियों में रह रहे हैं ना, दे आर टू बी बॉट आउट, यहाँ से इनको हटाया जाएगा, हटाया जाएगा मतलब यहाँ से इनको लेके जाएंगे, एंड मर्सीफुली बड़े प्यार से इनको गैदर किया जाएगा, इनको इकट्ठा किया जाएगा, कहाँ पर, विलेजेस में रहने के लिए, भाई ये छोड़ो विलेजेस में रहो, है ना, ऐसा उनको बोला है न्यूज़ में, क्योंकि इलेक्शन के दिन आ रहे हैं भाई साहब, झूठ झूठ झूठ। अब ये करेंगे क्या, इनको बोल देंगे कि भाई यहाँ से तुम्हें वहाँ रखा जाएगा, इनका ये लैंड ये खुद ले लेंगे, एंड फिर उनको वो वाला लैंड भी नहीं देंगे, एंड इनको घर से भी दूर कर देंगे, और वहाँ पे अपने को इंडस्ट्री खड़ी कर देंगे, इनको वहाँ से हटा देंगे, और उनको दूसरा कोई विलेज भी नहीं देंगे, बताओ। नेक्स्ट टू द थिएटर, उन्हें ऐसे ऐसे धोखे में रखा जाता है कि तुम्हारा हम ना विलेज में तुम्हें गैदर कर देंगे, एंड उसके पास में स्टोर होगा, बढ़िया सा थिएटर होगा, तुम्हारे पैसे भी नहीं ज़्यादा लगेंगे वहाँ पर, ठीक है। वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्फ एनीमोर, अब तुम्हारे पास घर होगा अच्छे से, तुम्हें हम सब फैसिलिटीज देंगे, तुम्हें ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है अपनी लाइफ के बारे में, तुम चिल हो जाना। वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्फ एनीमोर, अब तुम्हें और टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होगी। अब देखो थिंक देमसेल्व्स, टीटी आ गया, तो ये एलिट्रेशंस हैं, ठीक है, ओके। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, अब देखो वो जो गुड डूअर्स ऐसा कर रहे हैं, हम प्रिटेंड कर रहे हैं कि भाई हम आपको लेकर जाएंगे, है ना, आपको विलेज में लेकर जाएंगे, वहाँ पर है ना, विलेजेस के पास होगा, मतलब थिएटर के पास होगा वहाँ पे, है ना, एंड वहाँ पे स्टोर भी होगा, है ना, तो वहाँ पर ये जो गुड डूअर्स ऐसा लग रहा है कि भाई बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, गुड डूअर्स हैं ये, बट ये ग्रीडी हैं, ये लालची हैं, ग्रीडी गुड डूअर्स हैं ये, अपना मतलब है इसमें इनका, क्यों, वोटें लेंगे ना इनसे, सरकार बना लेंगे अपनी, इन्होंने कौन सा उनकी विशेष फुलफिल करनी है, तो क्या है ये ग्रीडी गुड डूअर्स, इससे रेफर किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, इसे एक और नाम दिया गया है, बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, शिकारी हैं ये, बट ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हम तुम्हारा बेनिफिट करेंगे, जबकि ये तो उनका शिकार कर रहे हैं, बट प्रिटेंड ऐसे कर रहे हैं भाई हम तुम्हारा फायदा कर रहे हैं, अभी कर तो रहे हैं प्रिटेंड, एंड स्वाम ओवर देयर लाइव्स, एंड जब तक रिएक्शन होने जाते हैं इनकी लाइफ के ऊपर डगमगाते रहते हैं, भिन भिनाते रहते हैं, इनके आसपास घूमते रहते हैं, इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स, उन्हें पूरा विश्वास दिलवा देते हैं कि भाई हम तो आपके लिए ये सब कुछ करने वाले हैं, ये बेनिफिट्स हम आपको देने वाले हैं अगर हमारी सरकार बन जाती है तो, दैट आर कैलकुलेटेड टू सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स, मतलब कैलकुलेटेड का मतलब है दैट आर प्लान्ड, मतलब ये जो बेनिफिट्स हैं ये उन्होंने प्लान किए हैं उनको काम करने के लिए अपनी समझदारी से, सच में थोड़ी ऐसा करने वाले हैं वो,
एंड वो उनको सिखा देती हैं कैसे सोना है। भाई दिन भर तुम सोते रहना, तुम्हें कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, दे स्लीप ऑल डे। वो पूरा दिन सोते रहते हैं, रात की नींद अपनी खराब कर लेते हैं, वो आलसी हो जाते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी जाती है कि भाई हम तुम्हें सब फैसिलिटीज दे देंगे, तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम मजे करो, तुम सारा दिन सो बस सोते रहो, कुछ काम मत करो तुम। और जब तक इलेक्शन हो जाते हम तुम्हारे घर में अच्छा खाना देंगे, ये देंगे तुम्हें, सब कुछ खिलाएंगे, मजे दिलाएंगे, और उसके बाद हम तुम्हें विलेजेस में लेकर जाएंगे जहाँ पे थिएटर होगा। बट वो ऐसा करने नहीं वाले हैं। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप ऑल डे, उन्हें आलसी बना देते हैं, काम भी नहीं करने देते हैं, उनको करने देते हैं, मतलब कि ऐसा उनको विश्वास ला दे कि भाई फ्री की रोटी, फ्री का खाना, फ्री का घर, सब फ्री का, फ्री की फैसिलिटीज, तुम्हें कुछ कोशिश नहीं करनी है, कुछ मेहनत नहीं करनी है। उन्हें डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। हाउ टू स्लीप, दे स्लीप ऑल डे, और उनकी बातें मानकर भोले लोग होते हैं और सोते रहते हैं सारा दिन, ठीक है, और रात की नींद अपनी बेकार कर लेते हैं। द एंशियन वे क्यों लिखा है, मतलब ऐसा पुराने जमाने में बोलते थे कि तुम दिन भर सोते रहोगे तुम्हें रात भर से नहीं नींद आएगी, एंशियस उठा क्योंकि तुमने पूरा दिन भर काम नहीं किया, तुम्हें रात को एंग्जाइटी होगी, ठीक है। तो वही चीज़ वो यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप इसे समझ पा रहे हैं मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला। इट इज इन द न्यूज, ये न्यूज में है ये बात क्या, दैट ऑल दीज पिटिफुल किन, कि ये जो सारे दे आर टू बी bought out and gathered to live in the villages next to the theater and the store, where they won't have to think for themselves anymore, while greedy good doers, beneficent beasts of prey swarm over their life, enforcing the benefits। ये क्या है beneficent beast of prey, that's alliteration, that are calculated to suit them out of their wits, मतलब उन्होंने प्लान किए होते हैं to suit them out of their wits, ठीक है। that are calculated swarm over their life, enforcing benefits that are calculated to suit them out of their wits। इसका क्या मतलब है कि उनको काम कर देते हैं, उनको एकदम ना उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं बेसिकली, है ना। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, दे स्लीप ऑल डे, डिस्ट्रॉइंग देयर स्लीप एट नाइट द एंशिएंट वे। समझ में आया? आई होप आपको आया, राइट। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे आज हम। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।